प्रकाशित वाक्य के खुलासा कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम में हमसे डिस्कस करने के लिए ब्रदर एमडी जगन आए हैं। आइए लेट्स मीट हिम। ब्रदर जगन, वेलकम टू द प्रोग्राम। धन्यवाद। हमने 6 कलीसियों के बारे में बहुत सी बातों को देखा। अब हम 7वें कलीसिया को देखने जा रहे हैं। अब इसके बारे में जानने से पहले देखिए, हर एक कलीसिया में परमेश्वर जो है वो एक ड्रॉबैक कह रहे हैं और एक रिवॉर्ड भी कह रहे हैं। जी, गॉड्स नेचर को अगर आप समझना चाहते हैं तो इन 7 कलीसियों को अगर आप देखेंगे तो गॉड्स नेचर आपको समझ में आ जाएंगे। इसके बारे में आप जरा बताइएगा। अब आप परमेश्वर के चर्च और उसका एक और नजरिया देखिए। उसे हम दुल्हन कहते हैं, ठीक है। अब ये जो ब्राइड है यानी जो दुल्हन है, उसमें कोई दोष न हो, इस तरह से वो परफेक्ट चर्च हो, ये प्रभु चाहते हैं। तो जब उत्तम चर्च की इच्छा होती है तो फिर यानी उनके जो अच्छे गुण है उसके लिए प्रोत्साहित करना है और उसी समय जो कमियां हैं उसे पूरा करना होगा, उसे पूरी तरह हटाना होगा। तो कई बार ऐसा होता है जब हम लोग अच्छे गुण भी छोड़ देते हैं और निराश हो जाते हैं और डिप्रेस हो जाते हैं, और इसलिए परमेश्वर कहते हैं तुम बुरी घास को मत निकालो, मैं इसे निकाल लूंगा। तुम इसे छोड़ दो, कहते हैं छोड़ दें। छोड़ दो, मैं देखूंगा। कारण क्या है ये पहले बताया है। जब बुरे घास को निकालोगे तो अच्छा गेहूं भी निकलेगा। इसका अर्थ क्या है? मैं उसे सुधारूंगा। उसमें जो अच्छी बात है वो भी मार खा सकती है ना। वैसे ही अब देखिए, यहाँ पर परमेश्वर की प्रक्रिया को देखिए। यानी एक तरफ वो कमियों को पूरी कर रहे हैं, दूसरी तरफ इस बात को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि मैं प्रतिफल दूंगा, तो वो छोड़ के जाएगा ही नहीं। ऐसे कलीसिया को सिद्ध बनाने के लिए एक दृष्टिकोण है। यानी इस तरह से हम इस बात को यहाँ पर देख सकते हैं। ये एक और चीज, ओवरकम ये शब्द लगातार आ रहा है। तो परमेश्वर आम तौर पर ही बाइबल पढ़ने वाले हम सबको जो भी हो जाए ओवरकम करो, ऐसा एक इनडायरेक्ट मैसेज या फिर डायरेक्ट मैसेज भी कह सकते हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? ये ओवरकम जो शब्द है इसे कैसे देखते हैं? देखिए, परमेश्वर कभी नहीं चाहते कि हम गिरें। अगर हम एक कदम आगे बढ़ाए और गिर जाए तो भी वो हमें उठाना चाहते हैं। ऐसे में मनुष्य और परमेश्वर में क्या फर्क है? गिरने पर उसे खत्म कर देने का मनुष्य का विचार। अगर किसी ने कोई गलती कर दी तो उसे कैसे खत्म कर दे, ऐसा ही आज की ये दुनिया की सोच है। जी हाँ, पर परमेश्वर गिरने पर हमें उठाते हैं। देखिए, यीशु के समय बहुत से लोग उस स्त्री पर पत्थरवा करना चाहते थे, यीशु उसे बचाना चाहते थे। वही परमेश्वर है। उसके बाद कहते हैं मैं भी तुम्हारा न्याय नहीं करूंगा, तुम जाकर अच्छा जीवन जियो। इसी बात को आज भी परमेश्वर हमारे लिए बनाकर रखे हैं। मैं यही कहता हूँ, हम मिट्टी है, हमें याद रखना चाहिए हम गिर नहीं सकते, ऐसा नहीं है। हमारे गिरने पर हमें उठाते और हमारा ख्याल रखते हैं। इसलिए जो जय पाए, इसका मतलब वहां पर विजय है, लेकिन वहां पर हार भी हो सकती है। विरोधी शब्द है हार। लेकिन पैरेलली वो वार्निंग देते ही रहे हैं। ये सब अगर आपने नहीं किया तो नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये भी वो बताया। क्लियरली बता रहे हैं। किसी चीज को परमेश्वर ने हमें नहीं बताया, हम नहीं जानते, ऐसा नहीं कह सकते। परमेश्वर करुणा में है और इसी के साथ वो न्यायी भी है। देखिए, ये दोनों दृष्टिकोण है, पैकेज में है। अब हम 7वें कलीसिया के बारे में बात करें। ये 7वां जो चर्च है उसमें चर्च ऑफ लडीशिया ऐसा लिखा है। इसका रहस्य क्या है? हम यूजुअली 5 भाग को देखते हैं, इसमें जो 5 भाग है वो क्या है? ये जो लौदीकिया का समय, उसमें आने के पहले, यानी ये समय काल कौन सा, ये देखने के पहले इसका नाम बड़ा अनोखा है। ग्रीक में लौदीकिया का मतलब है लोगों की आज़ादी, यानी कि लोगों का हक के लिए लड़ना या लोगों का संघर्ष या उनका उठकर आना, इस तरह से कहते हैं। इसी तरह से ये लौदीकिया शब्द है, लोगों का हक। ये जो शब्द है वो इस समय काल में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका क्या संबंध है? यानी हर एक कलीसिया के लिए समय काल में कुछ समय या वर्ष होते हैं। इफिसुस के लिए पहले 100 साल, उसके बाद ईस्वी सन 100 से 313 तक स्मरना का क्लेश काल था। 313 से 333 तक या कहिए 538 तक पिरगमुन का समय था, यानी संसार के साथ संबंध रखना, फिर जुड़ना। फिर उसके बाद थुआतीरा 538 के बाद से 1517 तक ये समय, यानी दुनिया पर शासन करना, स्त्रियों का अधिकार, ये सब। उसके बाद 1517 से लेकर 1798 तक, और ये जो समय काल है सारदीस की कलीसिया का समय है। ये जो बेशकीमती पत्थर है वो तो मार्टिन लूथर हैं। 1798 से 1906 तक ये समय काल है फिलाडेल्फिया का, भाईचारे का प्रेम, मिशनरी का समय, हमने ये देखा है। उसी तरह से ये जो लौदीकिया है 1906 में शुरू होकर कलीसिया खत्म होने तक, यानी अंत तक रहेगा।
यानी इस समय काल को हम लौदीकिया का समय काल कहते हैं। कहा जाए तो हमारे समय काल हम में। जी रहे हैं ये समय काल, लौदीकिया का समय काल। अगर सही तरह से देखें तो इस भविष्यवाणी में कितनी दूरी तक देखा और ये कितना सच हो रहा है। अब इस लौदीकिया के लोगों को अधिकार की तरह देखते हैं। बिल्कुल उसी तरह से दुनिया में किंगडमशिप है, किंगडम रूल ऐसे कह सकते हैं। किंगडम रूल खत्म होने पर डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र जो है वो 1906 से शुरू हुआ। इसके बारे में सही तरह से कहे तो देखिए, मैं सन 1906 इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 1906 में अजूजा स्ट्रीट पर बड़ी बेदारी आई थी कैलिफोर्निया में। ये अजूजा जो स्ट्रीट है ये अंतिम समय का चिन्ह है, इस तरह उस समय लोगों ने कहा। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि नहीं, एक और क्रांति आएगी तो अच्छा है। इस तरह दो राय हैं। यानी ये बेदारी 1906 में आई थी और वहीं से लौदीकिया का समय शुरू हुआ। लेकिन इसके पहले का समय काल देखे तो वो तो राजा का शासन, बहुत ही सामर्थी राजाओं का समय काल उस समय था। भारत को ही देख लीजिए, उस समय ब्रिटिश साम्राज्य आया था, पूरे दुनिया में था। यहाँ सूरज नहीं डूबता, ऐसे वो साम्राज्य के बारे में कहते थे। उनका साम्राज्य 1918 में खत्म होना शुरू हो गया। उसके बाद में लोकतंत्र आया, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, इनका शासन आया, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, वो सब आया। मैं इसलिए कह रहा हूँ यानी इस समय तक वो सुपर पावर थे। और उसी तरह रशिया, यानी रशिया में झारशाही आई। झारशाही यानी कम्युनिस्ट राज्य, उस समय में लेनिन थे। उसके बाद राजाओं का शासन खत्म हो गया और फिर 1948 में 47 में इस समय काल में भारत में राजाओं का शासन खत्म हुआ और फिर लोकतंत्र शुरू हो गया। और फिर 1960 के समय काल में मलेशिया में भी, मलेशिया जाए तो वहाँ पर 13 सुल्तान थे। राज्य खत्म हुआ, डेमोक्रेसी आई। वो हैं आज देखिए बहुत से देशों में राजा हैं पर पावर नहीं है, यानी राजा का पद है, उनका अपना एक Status. सम्मान है, उनके लिए लोगों के मन में सम्मान है, उनका अपना सम्मान है। लेकिन निर्णय लेने का अधिकार किसके पास है, अगर आप ये पूछते हैं, जिसे हम पार्लियामेंट कहते हैं, यानी लोगों के पास, जनता के पास है। तो लोकतंत्र पूरी दुनिया में फैल गया और ये समय काल 19वीं या 20वीं सदी का था। इस समय काल में पूरी दुनिया में आ गया। तो लोगों का अधिकार फ्रेंच क्रांति से शुरू हुआ, थोड़ा थोड़ा करके बढ़ा। अब अंत में आज के दिन ये ऐसा हो गया कि केवल कुछ ही देशों में राजा का सामर्थी शासन हो रहा है। इंग्लैंड में हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पावर है, यानी रानी का वहाँ पर एक सम्मान है, आदर है। लेकिन कोई भी निर्णय लेने के लिए रानी को अधिकार नहीं। वहाँ पर सारे निर्णय कौन लेते हैं? हाउस ऑफ द लॉर्ड्स लेते हैं। इसी तरह से हर जगह पर, थाईलैंड में ऐसा है, जापान में है, जापान में राजा है, थाईलैंड में राजा है, नेपाल में राजा है। ये सब राजा तो हैं लेकिन बस वो बाजू में खड़े हैं। पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। तो लोगों का जो अधिकार है वो 1906 में शुरू हुआ था, यानी 1906 में ये बदलाव आया। ये नया बदलाव था। इसलिए मैं कहता हूँ इन 7 कलीसियाओं का समय ले तो कलीसिया में भी बदलाव आएंगे और दुनिया की राजनीति में बदलाव आएंगे। इफिसुस के कलीसिया का समय लीजिए तो वहाँ प्रेरितों द्वारा काम हुआ है और यूहन्ना तो उसमें अंतिम प्रेरित रहा और खत्म हो गया। और फिर उसके बाद में दुनिया की राजनीति में बदलाव आया। रोमी साम्राज्य में भी एक बहुत बड़ा बदलाव आया। उसके बाद मसीह लोग एक साथ आकर रोमी साम्राज्य के विरुद्ध में बहुत विरोध करते हैं। और अगर आप दूसरी कलीसिया के समय काल में देखें, ये तो क्लेश काल का समय था, नीरो से शुरू होकर डायक्लेशियन के समय तक। इस समय में कलीसिया पर बड़ा क्लेश होता है और रोमी साम्राज्य भी बहुत बड़े साम्राज्य में बदल जाता है। तीसरी सभा में जब आते हैं तो रोम का साम्राज्य बदला, यानी उसके गुण बदल गए। कैसे? कॉन्स्टेंटाइन राजा आया, रोमी साम्राज्य मसीह साम्राज्य में बदल गया, पूरा रिवर्स हो रहा है। रिवर्स हो गया। अगर उस समय मसीहत को अगर आप देखें तो यानी कलीसिया पर आशीर्वाद आ गए, कलीसिया बदल गई, राजनीति बदल गई। फिर सन 538 रिफॉर्म्ड रोमन एम्पायर, 10 राजाओं के अधीन एक दल का निर्माण होता है, यानी एक राजा उन पर इस तरह राज्य करेगा, एक राजा 10 राजाओं पर राज्य करेगा। इस तरह से वो उनका राजगुरु बन जाता है। कलीसिया के बारे में देखा जाए तो कलीसिया दुनिया पर राज करने वाली बनी। उसके बाद सार्दिस के समय काल में अगर आप देखें, राजनीति में बड़ा बदलाव आया। रिफॉर्म्ड रोमन एम्पायर के विरुद्ध में वहां पर बहुत बड़ी क्रांति की गई थी। उसी समय अगर कलीसिया में देखा जाए तो वहां मसीहत में बड़ा बदलाव आया, वहां पर प्रोटेस्टेंट उभर आए, यानी कलीसिया में बदलाव आया, दुनिया में बदलाव आया। और फिर उसके बाद में अगर देखें, कम्युनिज्म, नासिज्म, फासिज्म, ये सब ये बीज किस समय में बोए गए हैं? 18वीं सदी में बोए गए। राजनीति में ऐसा हुआ। उसी समय कलीसिया में अगर देखें तो मिशनरी का समय काल आया। लौदीकिया के समय काल में लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी आई और कलीसिया को देखें तो इसमें बहुत बड़ा बदलाव आया। ये कैसे हुआ? प्रोटेस्टेंट की संस्था के आगे
पेंटिकॉस्ट आ गए, यानी पूरी दुनिया में आत्मा से भरी हुई कलीसिया फैल गई 1906 से आगे। पेंटिकॉस्ट। पेंटिकॉस्टल मूवमेंट्स ऐसे कहते हैं। इसमें वैसे अलग अलग डिनोमिनेशंस हैं। आमतौर पर कहे तो पेंटिकॉस्टल मूवमेंट आत्मिक है, पूरी दुनिया में फैल गई। यानी कैलिफोर्निया के अजूजा स्ट्रीट से ये फैलती चली गई। जैसे पहली सदी में यरूशलेम में था, वैसे ही ये पूरी दुनिया में फैल गई। उसी तरह 1906 में ये फैलती चली गई। यानी देखिए, आमतौर पर सभी कलीसियाएं, स्पिरिचुअल चर्च जो हैं, उन्हें पेंटिकॉस्टल चर्च के आधार पर ही जाना जाता है। यानी उस समय तक तो केवल दो ही तरह की कलीसियाएं थी, एक तो प्रोटेस्टेंट, दूसरे कैथलिक्स। यानी दोनों, अब इन दोनों से हटकर तीसरा भी आ गया। ये प्रोटेस्टेंट से भी मिलते थे, कैथलिक से भी मिलते थे, और कलीसिया सच में बहुत बड़ी होने लग गई। लौदीकिया का ये समय काल यानी लोगों का अधिकार है। कलीसिया में भी जनता का अधिकार आना शुरू हो गया, यानी कलीसिया के लोग भी उसे चलाने लगे। ऐसा है, आप देखेंगे कि एक समय में संस्थाओं के नीचे में कलीसिया थी। आज ऐसा नहीं है। जनता के कंट्रोल में कलीसिया आने लगी। सभी कलीसियाओं के बारे में नहीं कह सकते, लेकिन मैं कह रहा हूँ मोस्ट ऑफ द चर्चेस, यानी लोगों का अधिकार। कलीसिया का टूटना, अलग होना, ये समय में बहुत ज़्यादा हो रहा था, ऐसे हम देख सकते हैं। इसका कारण क्या है पूछे तो ये तो बस इसके पीछे एक समय था। यानी 1906 से यानी उठाए जाने के समय तक ये तो लौदीकिया का समय काल है। लौदीकिया जो है वो तो लोगों का अधिकार है, यही इसका चिन्ह है। बहुत ही डिटेल से कहा आपने जनता के हक के बारे में। और कहा जाए तो हम इस समय काल में रह रहे हैं, ये पहले से ही परमेश्वर ने प्री प्लान किया हुआ है, इसलिए कहता हूँ। ये सोच ही बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, उस समय में यानी जब प्रकाशित वाक्य दिया गया, थोड़ा जरा ध्यान से सुनिए। टर्की में जो 7 कलीसियाएं थी, केवल उनका नाम लिया गया, इफिसुस से लौदीकिया। लेकिन उस समय यरूशलेम में भी कलीसिया थी। करेक्ट। टर्की के पार पश्चिमी देशों में यानी यूरोप में भी कलीसियाएं थी। एथेन में थी, कुरिन्थियों में इंडिया में थी, भी आ गया ना, और इंडिया में भी चर्च आ गया था। और इससे भी आगे हर जगह यानी चीन तक सुसमाचार फैलता चला गया था। यानी प्रेरितों ने इसे फैला दिया था पहली पीढ़ी में। यानी जरा गौर कीजिए, पूरी दुनिया में चर्च थे। परमेश्वर ने क्या किया, केवल 7 चर्च को चुन लिया, वो भी टर्की में। यानी टर्की में से चुन लिया। एशिया के 7 कलीसिया को चुनते हैं। 7 चर्च को क्यों चुनते हैं? क्योंकि इन 7 चर्च का नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके नामों में ही यानी कलीसिया की ये जो 2000 साल है, ये तो केवल इन्हीं 7 नामों में है। यानी इफिसुस से शुरू करके लौदीकिया तक इन 7 नामों में ही दुनिया की राजनीति बनी है। इन 7 नामों में ही कलीसिया की बनावट है। ये 7 नाम जैसे होंगे, ये उस नाम का अर्थ है। उसी तरह से दुनिया में सभी चर्च हैं, अलग तरह से चर्च होगा ही नहीं। मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फ्यूचर, ये सब कुछ इस कलीसिया में है। आत्मिकता इन सभी में सब कुछ है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक छोटा सा ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद हम इस कलीसिया में जो ड्रॉबैक्स है उसे परमेश्वर कैसे कह रहे हैं, उसे कैसे ओवरकम करना है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो चलिए ब्रेक के बाद मिलेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रदर जगन, आप जब कहते हैं एक नाम में इतने सारी बातें हैं, और वो भी टर्की में एक ग्लोबल इम्पैक्ट होने वाला एक कलीसिया को टर्की में सेलेक्ट कर रहे हैं,
लेकिन हम आज भी 2000 साल के बाद भी पहले पैटमोस आइलैंड में अपोस्टल जॉन को देने पर भी अभी हमें पता चलता है कि हम इन 7 में कहीं किसी एक जगह पे है। उस हद तक एक प्री प्लान और एक मास्टर प्लान से परमेश्वर ने बनाया है। जब इसे सोचता हूँ तो बहुत ही आश्चर्य होता है, बहुत इंटरेस्टिंग भी होता है। इसके बारे में आप क्या कहते इसलिए हैं? मैं कहता हूँ कि प्रकाशित वाक्य जो है ये जिप फाइल है और ये अब तक की अद्भुत जिप फाइल है। इन सब के पीछे परमेश्वर का एक रहस्य छिपा हुआ है। यानी वो रहस्य बोलने का एक समय है, उसे प्रकट करने का एक और समय है। प्रकाशित वाक्य में उससे कहा है, पर उसे प्रकट करने का अलग समय है। हर समय काल में कुछ न कुछ प्रकाशन आएगा। हमारे लिए जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि हम तो अंत में हैं, इसके पहले सभी प्रकाशन मिल चुके हैं। उदाहरण के लिए जब हमने तीसरे चर्च के समय को देखा, उन्हें अगले 3 चर्च का प्रकाशन मिलना मुश्किल था। जी हाँ, आने वाला है ऐसा एक इमेजिनेशन रहेगा। सोच हाँ, होगी, और दूसरी बात वो हमें देने की जरूरत भी नहीं है। Correct. भविष्यवाणी जब पूरी होनी है तब वो भविष्यवाणी पूरी होगी, परमेश्वर ने कहा। जबकि हम 7वें चर्च के समय में हैं और इसके पहले के 6 चर्च का समय काल हो चुका है। ये 7 चर्च हमें एक पैकेज के जैसे मिलते हैं। और सिर्फ वही नहीं, हम एक एडवांटेज पोजीशन एरा में है। हमने सब कुछ अंडरस्टैंड करके इस लास्ट एरा में हम है। जी हाँ, हम आखिरी पड़ाव में हैं। इसकी वजह से 6 चर्च का विवरण हमें मिलता है और इसीलिए हम पूरी तरह से बैठकर इस पर चर्चा कर रहे हैं। यानी अगर इसे पूरी तरह देखें तो 6 चर्च का समय काल कैसा था, हम इस 7वें समय काल में देख सकते हैं। और सिर्फ वही बात नहीं, एक एक समय काल में ये सब घटा है। इसका जो प्रूफ है वो ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो गया। हाँ, इसका सबूत तो हमारे पास इतिहास के रूप में जी हाँ। है। यहाँ ये आत्मिक किताब के रूप में हमारे पास है। नहीं, मेरा पॉइंट क्या है कि ऐसा होगा क्या, ऐसा कुछ इंटेलिजेंट लोग पूछेंगे, उसके लिए भी जवाब है, ऐसा हुआ है, इसलिए इस कारण दफा ये घटेगा। जी हाँ, हम इस 7वें में आधे से भी ज्यादा पार कर चुके हैं। करेक्ट। सो ये जो चर्च है, ये 7वां चर्च, इसका आपने नाम बता दिया है, उसका बैकग्राउंड भी आपने बता दिया। अब अगले भाग में चलते हैं। देखिए, इसका एक विशेष काम है। वो क्या है कहे तो, यानी हर चर्च में हम 5 चीजें देखते हैं। एक है नाम, यानी उसके पीछे की पृष्ठभूमि। दूसरा है एरा, यानी ऐतिहासिक काल समय। तीसरी बात है उसके अच्छे पॉइंट्स, यानी जो उनमें अच्छाई है। चौथी बात है उनकी गलतियां, यानी उनमें क्या कमियां हैं। पांचवी बात, परमेश्वर ने उनसे कहा हुआ पारितोषिक। इन सभी पांचों को हमने देखा है। इसलिए यहाँ 7 चर्च में 2 चर्च बहुत ही विशेष हैं, स्मरना और फिलाडेल्फिया। कारण क्या है, इनमें एक भी गलती नहीं थी। ओके। उनमें केवल 4 पॉइंट थे। चौथा पॉइंट क्या है, उनमें किसी तरह से कोई गलतियां नहीं थी। बिना मिस्टेक का एक दोनों चर्च में गलतियां नहीं थी। इसमें एक कदम ऊपर जाके मैं कहता हूं, लोग कहते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है मुझे पता नहीं। वचन के विद्वान कहते हैं कि आज भी ये 2 कलीसियाएं मौजूद हैं, स्मरना और फिलाडेल्फिया। अगर आप देखें तो स्मरना ये नाम तो बहुत सी कलीसियाओं ने अपनाया है। चर्च ऑफ फिलाडेल्फिया बहुत जी हाँ। हैं। इसी तरह बहुत सी कलीसिया नहीं है जिनका नाम एफिसुस या कहिए कि थियातरा, थुआतीरा हो या पेर्गमुन नाम हो। ऐसे ज्यादा नाम नहीं। लौदीकिया भी नहीं। नाम नहीं है। देखा नहीं, आया नहीं। हाँ। नहीं है। देखा जाए तो पूरी तरह से देखे तो इस नाम से कुछ भी नहीं है। केवल मैं नहीं कहता, पर बहुत से लोगों ने इस पर रिसर्च किया है। आज भी ये 2 चर्च अस्तित्व में हैं। आज भी बिना किसी गलती के ये 2 चर्च हैं जिसे प्रभु आज भी आदर देते हैं। ये स्पुरना जो है एक परसिक्यूटेड चर्च है, ऐसा एक टॉक ये चलते ही आ रहा है। ये हाँ। बात आती है। जी, ये होगा, लेकिन अगर आप लौदीकिया नेट में सर्च करेंगे जी हाँ। तो निश्चय कभी न कभी आप इस बात को निश्चय कहेंगे। उदाहरण के लिए कहता हूँ, एक बार एक व्यक्ति ने मुझे फोन किया। बड़ी अनोखी बात उन्होंने पूछी कि क्या ये बात बाइबल में है। और फिर वो नाम मैंने बाइबल में ढूंढा और फिर मैंने उनसे कहा कि ये नाम यहाँ पर है। वो नाम बताने के बाद में वो हैरान हो गए। उन्होंने कहा कि इस नाम के लिए आपने इतनी मेहनत की। उन्होंने कहा, मैं अपने छोटे भाई के लिए यही नाम रखना चाहता हूँ। वो हेरोद के छोटे भाई का नाम था। यूहन्ना बपतिस्मा दाता को मारने वाला हेरोद का भाई। उसी नाम को रखने के लिए वही करें? रखना है। यानी इस तरह के अजीब तरह से सोचने वाले भी लोग अच्छा। हैं। यानी इस तरह से किसने किसी का नाम रखा होगा। यानी आम तौर पर स्मरना, फिलाडेल्फिया आज बहुत सी जगह पर हम देख सकते हैं। ये अलग ही मुद्दा है। लौदीकिया में 4 पॉइंट हैं। उसमें क्या नहीं है, इसमें एक भी अच्छा पॉइंट नहीं है। ओके, पूरा रिवर्स। बिल्कुल उल्टा है स्मरना और फिलाडेल्फिया के। तो हम इसे वार्निंग भी कह सकते हैं क्या? देखिए, यहाँ क्योंकि पर मैं हमारा आपसे समय का पूछना चाहूंगा, समय है ठीक ना? है। यानी परमेश्वर ने यहाँ पर चर्च के लिए जो दिया है, ये तो उसके लिए एक चेतावनी है। हमने दी चेतावनी नहीं, बाइबल की चेतावनी है। जब हम कहते हैं तो बुरा लगता है कि कलीसिया के बारे में कहा, लौदीकिया के लिए कहा, इसलिए हम कह रहे हैं। अगर आप देखें तो इसमें कुछ भी अच्छे गुण तो नहीं थे। यानी बिना किसी अच्छे गुण के ये दुल्हन की कलीसिया थी।
परमेश्वर कहते हैं इसमें केवल गलतियां हैं। यानी देखिए, इसमें सबसे आश्चर्य की बात क्या है, इसमें कुछ अच्छाई नहीं है, लेकिन फिर भी इसके लिए एक पुरस्कार है। और उसके लिए भी एक रिवॉर्ड है, उसे चेतावनी देते हैं, ओवरकम करने वालों के लिए। गलती बताकर चेतावनी देते हैं, और जयवंत हो तो तुम्हारे लिए प्रतिफल है। एक और चीज दर्शकों को बताना है, हम सब कलीसिया कहते हैं, इसका हमारा मतलब है कि वी आर द टेम्पल्स, है ना। जी हाँ, हम ही तो केंद्र हम हैं। कलीसिया के अगेंस्ट बात करें, ऐसा नहीं समझना चाहिए उन्हें। देखिए, हम किसी चर्च या डिनोमिनेशन के विरुद्ध में नहीं हैं। देखिए, चर्च यानी नए नियम में वो हम ही हैं। राइट। तो देखिए, हम ऐसे समय काल में हैं, हमारे समय काल में परमेश्वर हमारे पास कुछ भी अच्छा नहीं देख पा रहे हैं। यानी ऐसा समय आ चुका है कि वो कहते हैं, अगर तुम खुद को सही कर लोगे तो मैं आशीष दूंगा। यानी ये सच में देखिए कितनी बड़ी आशीष है। कोई भी मिस नहीं होना चाहिए, उनका एकमात्र नजरिया था। आपने बाइबल में उड़ाव पुत्र के बारे में देखा, यानी वो उड़ाव पुत्र अपनी संपत्ति लेकर चला जाता है। यानी जरा देखिए, वो सब कुछ लेकर चला जाता है, सब कुछ नष्ट करके वापस आता है। लेकिन जब वो वापस आता है तो उसका पिता उसे गले लगाता है। करेक्ट। उसके आते ही उसे वस्त्र पहनाता है और उसे रिंग अंगूठी पहनाता, उसके लिए एक। और कहा जाए तो वो बेचैनी से वेट कर रहे हैं उसके आने का इसका अर्थ क्या है? आधा तो बड़े बेटे का है, आधा इसका है जो उसने नष्ट कर दिया। बड़ा बेटा तो उसके पास है, जी हाँ, अब जो उसको दे रहा है वो उसका है, इनका शेयर, उसका हिस्सा है। तो वो जो पुत्र आने वाला था उसके लिए इसका हिस्सा लेकर इंतजार करता है। अगर वो आए तो मैं अपना हिस्सा उसे दे दूंगा, अपनी अंगूठी उसे दूंगा। इस तरह से परमेश्वर लौदीकिया के लिए कहते हैं। उसमें एक भी अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन एक बार मन बदल कर आ जाए, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं, तुम गलत थे, वापस आ जाए तो मैं अपने पास से देता हूं। अगर हम इसे देखें तो उस पिता के सिंहासन में उसके साथ जैसे बैठा था वैसे ही अपने सिंहासन पर विराजूंगा। ये उनका शेयर, उसका हिस्सा है। इसी कारण मैंने छोटे बेटे और बड़े बेटे की तुलना जब की आप है। ये पॉइंट कहते हैं तो ऐसा लगता है ये जो कोई भी कैरेक्टर नहीं है, लेकिन अगर रिवॉर्ड को अगर आप देखेंगे तो मतलब दूसरे चर्च में जो नहीं है उसका चीज यहाँ एडिशनली दे रहे हैं, उनके शेयर से दे रहे हैं, ये सोचकर ये तरह से इस तरह के एक परमेश्वर का कैरेक्टर के बारे में जब मैं सोचता हूँ तो थोड़ा सा आश्चर्य होता है। देखिए, जब भी हम बाइबल में देखें तो दो तरह की चीजें हैं। देखिए, उपदेश में बहुत सी समस्याएं हैं, लेकिन इस वचन में देखा जाए तो परमेश्वर को समझने की बात है। यानी देखिए, यीशु मसीह के बारे में समझना है, ये बात है। और दूसरी बात, पिता को समझना है, फादर गॉड। परमेश्वर के पुत्र को जानना और पिता परमेश्वर को जानना, इनमें बड़ा फर्क है। देखिए, ये दोनों एक ही है, दोनों भी परमेश्वर हैं। एक निश्चित समय तक ये दोनों अलग रहें, यानी व्यक्तित्व हम कहते हैं। जब वो अलग थे तो यीशु मसीह का जो व्यक्तित्व है जिसे हम जानते हैं, और पिता परमेश्वर का व्यक्तित्व अलग है। यानी अगर प्रेम में इतनी ऊंचाई है तो इसके बनाने के प्रेम में जरा देखिए। यानी हम में जो प्रेम है उसे अगर हटा दे तो क्या होगा? क्या आप मुझे ये बता सकते हैं? प्रेम को हटा दे तो क्या होगा? नफरत ही रहेगा। हम में जो प्रेम है अगर उसे हटा दे तो हम कैसे होंगे? कुछ भी नहीं रहेगा, प्लेन रहेगा। हाँ, बीस्ट, हाँ, यानी जानवर हम के जैसा। जानवर के जैसे बन जाएंगे। यानी जानवर और हम में क्या अंतर होगा? जानवर जैसा है कहते हैं ना, ये एक बात है। देखिए, स्वर्गदूत हैं, उनमें से अगर प्रेम निकाल दे, वो तो और भी कठोर होगा ना, स्वर्गदूतों से प्रेम निकाल दे, डिमोनिक हो जाएगा, डिमोनिक हो जाएंगे। शैतान वही है। अगर परमेश्वर से प्रेम निकाल दे गार्ड से प्रेम छीन लिया तो कुछ नहीं रहेगा। कुछ भी नहीं रहेगा। परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है, गॉड इज लव। प्रेम हटा दे तो हम बीस्ट बनेंगे, स्वर्गदूतों से निकाले तो दुष्टात्मा बनेंगी। परमेश्वर से प्रेम निकाले तो कुछ भी नहीं रहेगा, वो परमेश्वर है। यानी उसका जो प्रेम है उससे आप तो उसे 100% समझ भी नहीं पाएंगे, प्रेम की गहराई में नहीं जा पाएंगे। और इसीलिए परमेश्वर भला है, महसूस करके उसे देखो। चख के देखो, टेस्ट करके देखिए। यानी चर्च को जरा देखिए, कितनी गलतियां हैं, हमने देखा है, गलतियां देखी है और प्रतिफल को भी देखा है। इतनी गलतियां बताकर भी सामने आकर कहते हैं कि मैं तुम्हें ये सब दूंगा। जब हम इसे पढ़ते हैं तो 7 बार माफ करने के लिए परमेश्वर कहते हैं, 7 बार माफ करना है। मनुष्य माफ करे या न करे, 7 या 70 या 700 बार वो माफ करने को तैयार है। यानी केवल माफ ही नहीं किया, लेकिन जो कुछ भी खोया है उसे वापस देने को तैयार है। देखिए, इस तरह का एक परमेश्वर आपने जीवन में पाया है, वो आपके लिए है, और ये सच में आपके लिए सौभाग्य है।
तो जैसा कि आप कह रहे हैं, ये जो थॉट है, ये परमेश्वर का थॉट ही उतना उतना क्या बताएं, एक थॉट ही थोड़ा सा डिफरेंट है। यानी कि दुनिया की नज़रिए से अगर आप देखेंगे तो एक आदमी अगर गलती करता है तो उसके लिए पनिशमेंट है, या गलती करके सुधरने वालों को वो जो रिवॉर्ड दे रहे हैं वो उनके लेवल का है। देखिए, जैसे हम परमेश्वर को देखते हैं खाली आंखों से देखे तो वो एक जैसा दिखता है, कैमरा से देखे तो वो थोड़ा वाइड दिखता है, वाइड एंगल लगाए तो और भी थोड़ा वाइड Wide दिखे, दिखता है। लेकिन अब तक हम परमेश्वर को पूरे रूप में नहीं देख सकते। आकाश उसका सिंहासन है, पृथ्वी चौकी है। देखिए, इस समय में उसका प्रेम है, इसलिए आप और मैं यहाँ पर अस्तित्व में हैं। जी हाँ। पुराने नियम के बारे में मैं ये कहता हूँ, हम कहते परमेश्वर क्रोधित थे, उसमें भी उसने बड़े से बड़े को एक और मौका दिया था। वो चाहते तो नबूकदनेस्सर को मार देते, यानी देखिए फिरौन को भी इतने मौके दिए थे। यानी हर एक के लिए परमेश्वर ने दिखाया कि वो प्रेम के परमेश्वर हैं। यानी लौदीकिया की कलीसिया के लिए अंतिम समय के लिए मैं कहूँगा, यानी मसीह जिससे नफरत करते हैं वो केवल इसमें दिखते हैं। यानी इतनी चीज़ें होने के बाद भी मसीह आज भी धीरज रखते हैं। देखिए, बाइबल में नूह के समय के बारे में कहते हैं, पृथ्वी बुराइयों से भर गई थी। परमेश्वर ने कहा कि मैं इसे नाश करूंगा। उसने ये ठान लिया था, पर इसे मिटाने के निर्णय पर नहीं आए। यानी हम पर वो कैसे हैं, उतना इच्छा है उनमें, नूह के समय जो पाप था उससे भी ऊपर हम लोग हैं, क्योंकि एडवांस डिजिटल टेक्नोलॉजी आ डिजिटल गया। टेक्नोलॉजी के परे आत्मिक रूप से देखे तो यानी परमेश्वर जिससे नफरत करते हैं, यानी जो भी चर्च में गलत है उसके बारे में यहाँ कहते हैं। यानी उस हद तक जाने के बाद मसीह की कृपा हम पर बनी हुई है, ये कारण है। तो आखिरी चर्च, एक और बात है, यानी आखिरी चर्च में जहाँ पर पाप है वहाँ पर अधिक कृपा भी की गई है। यानी हम में थोड़ा ज़्यादा पाप है, इसलिए परमेश्वर ने और कृपा की है। ये मसीह का निर्णय है, इसे गलत डॉक्टरीन न बनाएं। हम किस तरह से सोचते हैं कि परमेश्वर कुछ भी नहीं करेंगे, हम ऐसे ही मिसयूज माफ करने कर के लिए भी देंगे, मिसयूज कर सकते हैं। देखिए, चर्च गलत राह पर जा सकता है, हमें ये समझना है, लेकिन उसकी जो कृपा और भलाई हम पर उसे समझना है, उद्धार को हमें समझना है, नहीं तो फिर इसे बदलने की कोई बात नहीं। इसमें जो है वो टाइमिंग ही बहुत इंटरेस्टिंग है। हम इन चर्च टाइमिंग में ये 7th चर्च का जो समय काल है उसमें हम जी रहे, ये सोचने पर ही बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। सो वी हैव टू लुक बैक विद जो कुछ हो गया है और अभी जो कुछ होने वाला, उसके लिए परमेश्वर हमें तैयार करके रखे हैं, ऐसा हम देख सकते हैं। एक बात जो प्रेरितों से शुरू की है उसे हम खत्म करेंगे। शुरू किया, खत्म करना महत्वपूर्ण जी है, हाँ। जैसे कहता हूँ। करेक्ट। हाँ, यानी देखिए, प्रेरितों से हमने यहाँ शुरू किया है, हमें उस बात का अंत करना है। आगे हम इस बारे में बात करेंगे अगले कार्यक्रम में। हम इस चर्च का जो क्या कह रहे हैं, परमेश्वर क्या रिवॉर्ड दे रहे हैं, क्या माइनस पॉइंट्स दे रहे हैं, ये हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। ये जो 7 चर्चेस है उसका फिनिशिंग कैसे होता है और परमेश्वर क्या उम्मीद रखते हैं, इसके बारे में हम इस पर्टिकुलर चर्च के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट प्रोग्राम में हम फिर से मिलेंगे। इस कार्यक्रम में आने के लिए धन्यवाद, नमस्कार। हमने 7 चर्च देखे, लेकिन ये 7वां जो चर्च है वो आज के हमारे जो कल्चर है उसे सूट करेगा ऐसा हमें लग रहा है। लेकिन इसे ओवरकम करने के लिए परमेश्वर ने क्या रखा है? परमेश्वर ने कहा है, तेरी गरीबी के जाने के लिए आग में तपते हुए सोने के जैसे होना है।